काका जैसा कोई नहीं हो सकता। काका यानी रामेश्वर पांडे आज नहीं रहे। ये जानकारी फेसबुक पोस्ट से मिली तो पढ़कर मैं सन्न रह गया। अरे, पिछले दिनों ही तो उनसे फोन पर बात हुई थी और भोपाल इंदौर आने के बारे में वे सोच रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया भी था। और आज सब कुछ इतना अचानक हो गया। आज पत्रकारिता में जो भी कुछ बेहतर कर सका उसका पूरा श्रेय काका को ही समर्पित करूंगा। बात 1988 की है, जब पंडित विनोद शुक्ला के संपादकीय नेतृत्व में चलने वाले दैनिक जागरण लखनऊ में मैंने उप संपादक के तौर पर ज्वाइन किया था। काका उस समय फ्रंट पेज प्रभारी हुआ करते थे और मैं उनकी टीम का एक सदस्य था। मेरे साथ में दिवंगत शशांक शेखर त्रिपाठी, कानपुर वाले विष्णु त्रिपाठी, अयोध्या वाले उपेंद्र पांडे, कनखल वाले व्याकरणाचार्य आचार्य किशोरीदास जी के पुत्र पंडित मधुसूदन बाजपाई, रामकृष्ण बाजपाई, फर्रुखाबाद के प्रदीप मिश्रा, संतोष वाल्मीकि, अजय पांडे, मंजू यादव आदि भी थे। समय का चक्र घूमता रहा और जब भी काका कार्यालय में नहीं होते थे तो फ्रंट पेज की अघोषित जिम्मेदारी मेरे पास ही होती थी। यह उनकी बनाई हुई अनकही व्यवस्था थी। मैं इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेने में कुछ संकोच महसूस कर रहा था तो काका ने हिम्मत बंधाते हुए कहा था, तुम मन लगाकर काम करो, कुछ भी गड़बड़ी होगी, चूक होगी तो वह मेरी जिम्मेदारी होगी। उन्होंने मुझे दिया अपना यह वचन, हमेशा निभाया भी। उनके वचन से मेरा भी मनोबल बढ़ा और खुद में भरोसा भी बढ़ा। काफी समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला। एक दिन फ्रंट पेज की लीड चयन को लेकर कुछ नीतिगत गड़बड़ी चूक हो गई थी तो कानपुर से दैनिक जागरण समूह के तत्कालीन प्रधान संपादक श्रद्धेय नरेंद्र मोहन जी का फोन आया तो काका ने उनकी बात सुनी और गलती अपने ऊपर लेते हुए कहा कि यह चूक मेरे से हो गई है। 3 से 4 मिनट चली फोन पर बातचीत में उन्होंने लगातार जीजी कहकर संबोधित किया। अनुमान लगाया जा सकता है कि एक समाचार पत्र मालिक संपादक ने उन्हें उनकी कार्यप्रणाली व कार्यक्षमता के बारे में क्या क्या नहीं कहा होगा। जब फोन पर बात चल रही थी तो मैं मन ही मन सोच रहा था कि अब मेरी शामत आने वाली है। काका को जब इतनी बात सुनने को मिली है तो कुछ ना कुछ अंश तो वे मुझे भी प्रसाद स्वरूप जरूर देंगे ही। फोन पर बात खत्म होने के बाद मैंने जब अपनी गलती के लिए खेद प्रकट करना चाहा तो वे बोले, गलती तुम्हारी नहीं, मेरी है। मुझे चेक करना चाहिए था, मैंने अपने काम में लापरवाही की है। इसके विपरीत उन्होंने मेरी हौसला अफजाई करते हुए लगातार श्रेष्ठ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। उनका यह व्यवहार मेरे लिए पूरी तरह अनापेक्षित था, लेकिन उन्होंने बगैर कुछ कहे यह मुझे सिखा दिया था एक लीडर के लिए क्या गुण होना जरूरी है। उन्होंने बगैर एक शब्द कहे मुझे पाठ पढ़ा दिया कि किस तरह टीम को श्रेय देते हुए बेहतर काम करने के लिए प्रेरित किया जाए और संकट काल में किस तरह टीम के आगे ढाल बनकर खड़ा हुआ जाए। ऐसी लीडरशिप स्किल्स अपने पत्रकारिता के करियर में कहीं और देखने को नहीं मिली। उन्हीं के कारण खबरों के चयन को लेकर बिंदास निर्णय लेने की क्षमता विकसित कर सका। प्रतिभाओं को पहचानना और उन्हें सही दिशा में प्रेरित करना काका की एक ऐसी विशेषता थी जो पत्रकारिता में अब शनय शनय विलुप्त होती जा रही है। उस दौर का एक और किस्सा है जो काका की शख्सियत को परिभाषित करता है। मैं कानपुर से लखनऊ ट्रेन से रोज अप डाउन किया करता था। शायद 1500 रु की तनख्वाह मिलती थी उस समय। पैसे बचाने की गरज से हजरतगंज स्थित जागरण कार्यालय से चारबाग रेलवे स्टेशन तक नाइट शिफ्ट के बाद रात 2 बजे पैदल ही जाया करता था। तभी काका में नया स्कूटर खरीदा। उस समय स्कूटर खरीदना आज के समय में कार खरीदने से भी कठिन हुआ करता था। स्कूटर खरीदने के बाद उन्होंने मुझसे वादा किया कि स्कूटर की पीछे वाली सीट सुदेश तुम्हारे लिए रिजर्व करता हूं, आज से रोज मैं तुमको चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़ा करूंगा। अब से तुमको पैदल नहीं जाना पड़ेगा। इसका साफ मतलब था कि वो मेरी मजबूरी को लंबे समय से समझ रहे थे, पर उनके पास कोई विकल्प नहीं था। स्कूटर खरीदने के बाद उनके द्वारा किया गया वादा इसका पुख्ता सबूत था। लगभग 6 महीने तक स्कूटर से रेलवे स्टेशन छोड़ने का सिलसिला चलता रहा। फिर एक दिन गोरखपुर से उनका एक मित्र बस स्टैंड से सीधे जागरण कार्यालय ही आ गया, रात में काका के साथ ही उनके घर जाने के लिए। काका धर्म संकट में थे कि वादे के अनुसार वो मुझे चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़े या अपने दोस्त को लेकर घर जाएं। उनके धर्म संकट को भांपते हुए मैंने स्वयं ही चारबाग पैदल जाने का प्रस्ताव किया तो वह नाराज होकर बोले कि मैं अपने वादे से नहीं डिगूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उन्होंने रास्ता निकाला और अपने दोस्त को चाय की दुकान पर बैठाया और मुझे स्कूटर से चारबाग रेलवे स्टेशन छोड़ा और फिर वापस आकर अपने दोस्त को लेकर घर गए। उस दिन मुझे लगा कि यदि किसी से कोई वादा करो तो उसे हर कीमत पर पूरा करने की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कोई वादा मत करो। काका, आप बहुत याद आओगे। भरोसा है आप भगवान को भी अपना मुरीद बना लोगे। काका प्रणाम।